आपको बताएं, सड़कों में खड्डे हुए, बात पुरानी खड्डों में सड़क हम आपको दिखाएंगे। सनतों के शहर फैसलाबाद में सड़कों में जा बजा खड्डे पड़ गए। खस्ता हाल सड़कों पर शहरी सफर करने के लिए बाकायदगी से टोल टैक्स तो अदा करते हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामिया सड़कों की मुरम्मत के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम ना कर सके। एक बार फिर आपको बताते चलें कि सनतों के शहर फैसलाबाद में सड़कों में जा बजा खड्डे पड़ गए। खस्ताहाल सड़कों पर शहरी सफर करने के लिए बाकायदगी से टोल टैक्स अदा करते हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामिया सड़कों की मुरम्मत के लिए किसी किस्म के खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं कर सकी। लोग इस वक्त निकल रहे हैं जड़वाला रोड पर और आपको दिखाते हैं, खुद ड्राइव करके मैं आपको दिखाऊंगा कि सड़क की हालत क्या है और इस रोड पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा होता है। जड़वाला रोड की हालत ये है कि जगह जगह जो है वो पत्थर हैं और गड्ढे हैं, रोड टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए आपको जो है काफ़ी मुश्किल दरपेश होती है। यहाँ पर एक एरिया है जो बिल्कुल बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक यहाँ से वन वे होकर गुजरती है, तो इसी वजह से कई आए रोज जो है वो हादसात भी रूनुमा होते हैं। हम लोग इस वक्त वन वे पर हैं और बारिश का पानी और सीवरेज का पानी जो है वो सड़कों पर इस तरीके से खड़ा है कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो अटकना मामूल बन चुका है और बड़ी मुश्किल से बड़ी एहतियात के साथ मैं यहाँ से गाड़ी अपनी जो है वो निकाल रहा हूँ। सड़क की हालत क्या रही वो तो आपको दिखा दी है और किस तरह से हमने यहाँ पर सफ़र किया। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टोल प्लाज़ा पर और टोल प्लाज़ा जो है वो कितना वसूल किया जाता है वो भी इनसे देख लेते हैं, जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान कितने पैसे? 20 रुपये। ये लें। हमने तो जिम्मेदार शहरी का सबूत देते हुए टोल प्लाज़ा अदा करके अपना हक अदा कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कब रोड्स बनाकर अपना हक अदा करेगी, ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। रोड की खस्ताहाली पे रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। सड़कों में खड्डे हुए, बात पुरानी खड्डों में सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। सनतों के शहर फैसलाबाद में सड़कों में जा बजा खड्डे पड़ गए। खस्ताहाल सड़कों पर शहरी सफर करने के लिए बाकायदगी से टोल टैक्स अदा करते हैं। मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामिया सड़कों की मुरम्मत के लिए किसी किस्म के इंतजाम नहीं कर रही। इसी मसले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब ने। जफर साहब, ये सड़कों की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। जो लोग हैं, अवाम तो टोल टैक्स भी अदा कर रही है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए जा रहे। क्या कहेंगे आप इस मसले पर? जी, ये फैसलाबाद का बड़ा दरीना मसला है। जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, फैसलाबाद की सड़कों का यही हाल है। हर तरफ जिस सड़क पे चले जाएं गड्ढे पड़े हुए हैं। इसमें सीवरेज के मसाइल अलग हैं, गली मोहल्ले के मसाइल अलग हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, मेन शाहराहें जो वो भी खस्ता हाली का शिकार हैं और जा बजा गड्ढे पड़े हुए हैं। ये जो सड़कें हम इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जड़ावाला रोड की हालत देखी जा सकती है। जड़ावाला रोड जो है ये फैसलाबाद की बहुत अहम रोड है, जो आने वाले दिनों में ये मोटरवे से भी चूंकि जुड़ चुकी है। जड़ावाला से लाहौर तक बड़ा शॉर्टकट बनता है। अगर ये रोड जरा साफ हो जाए तो इस तरफ से बहुत आसानी के साथ बहुत कम वक्त में जड़ावाला से लाहौर जाया जा सकता है, फैसलाबाद से बजरिया जड़ावाला। लेकिन ये इतनी खराब रोड है कि इस पर सफर नहीं किया जा सकता और ऊपर से यहाँ टोल टैक्स लिया जा रहा है। और इसी तरह समुद्री रोड है, उसका भी यही हाल है, वो भी टूट फूट का शिकार है, उसमें भी टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो ये एक तरह की मैं समझता हूँ भत्ता लिया जा रहा है, गवर्नमेंट भत्ता वसूल कर रही है और सर्विसेज देने की बजाय महज भत्ताखोरी पर जोर है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लेने हैं तो वो इन सड़कों की हालत को भी बेहतर बनाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली बेहतर बनाने की तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। फैसलाबाद की जो मुंतखब क़यादत है उसने हाल ही में MNAs जो है उन्होंने मुलाकात भी की थी प्राइम मिनिस्टर से, कुछ पैकेजेस का भी वहाँ अनाउंस हुआ था, लेकिन अभी हमें ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हमें सड़कों का इशू लेके चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल भी अगर हम देखें तो फैसलाबाद की हालत जो है ये पिछले 2 साल में इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गया। ये शहर, वो शहर जो 80 लाख की आबादी का शहर है, 80 लाख की आबादी का जिला है और जो अर्बन एरिया इसका है, जो शहर की हदूद है मेट्रोपॉलिटन की, उसमें 40 लाख के लगभग लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा रेवेन्यू पंजाब में फैसलाबाद से ही जाता है। लाहौर से भी ज्यादा रेवेन्यू देता है फैसलाबाद। लेकिन इसके साथ सौतेली माँ का सा सलूक हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं, ना सरकारी मशीनरी को तवज्जो दे रही है, ब्यूरोक्रेट्स दफ्तरों में बैठे रहते हैं और जो अरकान असेंबली हैं वो अपनी कोशिश करके हार गए हैं। उनको कहीं से मैं नहीं समझता कि कहीं से कोई रिलीफ मिलने की कोई ऐसी उम्मीद भी दिलाई गई होगी। लेकिन हाल ही में जो एक मुलाकात हुई उसमें
अरकान असेंबली का कहना है कि उसमें कुछ कहा गया है कि ये कोई आपको देंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि अंडरपास जो फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास जो बन रहा है 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, वो भी अभी तक वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। लोग खराब हो रहे हैं और वहां हर वक्त रश लगा होता है। किसी तरफ निकल जाएं, शेखपुरा रोड ले लें, जंग रोड पे चले जाएं, सरगोदा रोड पे गड़े पड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं हैरान हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है इसको शायद पता नहीं, अभी ये मायूस हो चुके हैं, खुद भी इसके अरकान असेंबली भी शायद मायूस हो चुके हैं और उनको यही लगता है कि शायद ये दोबारा मुंतखब होना नहीं। चलें, एमएनए बन गए हैं, एमपीएस बन गए हैं, अगर हमारी कोई नहीं सुनता तो हम क्या करें। तो हर तरफ एक तरह की सही जो नाउमीदी है, मायूसी है और मुस्तकबिल के हवाले से भी मायूसी का शिकार है। फैसलाबाद जो है बहुत बहुत तंग है फैसलाबादी मौजूदा रजीम से, क्योंकि ना ब्यूरोक्रेट्स तवज्जो दे रहे हैं ना अरकान असेंबली तवज्जो दे रहे हैं। जफर टोकर साहब, अभी आपने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, अरकान असेंबली भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बहुत सा बजट था जो तरक्याती पिछले साल का वापस चला गया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या खौफ है या फिर लोग काम नहीं करना चाहते? देखिए, खौफ की जहां तक बात है, स्टार्ट में तो ये खौफ की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने हाथ नहीं डाला किसी प्रोजेक्ट पे, क्योंकि नैब का ऐसा खौफ पड़ा था कि कोई ब्यूरोक्रेट किसी फाइल पे साइन करने को तैयार ही नहीं था। अब भी बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, खासतौर पर फैसलाबाद के जो कमिश्नर हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि शायद ही जब से वो आए किसी भी फाइल पे उन्होंने साइन किए हों, और पता नहीं क्या वजह है, पेंडेंसी है, बहुत बड़ी फाइलें ढेर लगे हुए हैं, कोई साइन नहीं करते किसी चीज पे। इसी तरह डीसी फैसलाबाद हैं, डीसी फैसलाबाद हैं, एसीज हैं, एडीसीज हैं, वो जरूरी नौयत की कुछ चीजें हो जाती होंगी, लेकिन इतना अहम काम इतने पड़े हुए हैं, रुके पड़े हैं, ढेरों फाइलों पे साइन होने वाले हैं और किसी प्रोजेक्ट पे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सके, कोई नया मंसूबा नहीं है, किसी भी सतह पर किसी किस्म का कोई काम किसी भी सतह पर किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे, तरक्याती मंसूबों पे किसी किस्म का काम नहीं किया जा रहा। जफर डोगर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एमएनए फैजुल्लाह कमोका साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। फैज साहब, बताइएगा कि आप देख रहे हैं फुटेज में जो सूरत हाल है पूरे फैसलाबाद शहर की, किस किस रोड का नाम लिया जाए, तकरीबन तमाम के तमाम रोड ही खराब हैं, टोल टैक्स दिया जा रहा है और जो वहां के रहने वाले हैं वो वैसे भी टैक्स अदा कर रहे हैं। लाहौर से ज्यादा रेवेन्यू फैसलाबाद देता है, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। क्या कहेंगे, क्या काम कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच। मैंने जफर डोगर साहब का तबसरा सुना है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियंस ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी है। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हर फोरम के ऊपर आवाज उठा रहे हैं और अपनी जद्दोजहद और कोशिश, फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी हो, फैसलाबाद के छोटे ताजर हों, फैसलाबाद के तरक्याती मसाइल हों, उनके हवाले से हम अपनी जद्दोजहद और कोशिश जारी रखे हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो सड़कों की हालत के बारे में जैसे डोगर साहब ने बात की है, तो 52 करोड़ रुपया रखा गया है इस साल इन सड़कों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। ये 52 करोड़ रुपए से इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद की जो मेन शाहराएं हैं उनका मसला तो हल हो जाएगा। इसके अलावा वजीर आला पंजाब कोई 1 हफ्ते के अंदर फैसलाबाद तशरीफ ला रहे हैं। हम फैसलाबाद के अरकान असेंबली मिले थे वजीर आज़म पाकिस्तान से और उन्होंने शफ़क़त फरमाई थी। एक हमारी मीटिंग असद उमर साहब की सरबराही में लाहौर में हो चुकी है, जिसमें वजीर खजाना पंजाब शामिल थे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो हेड थे वो शामिल थे, कमिश्नर फैसलाबाद शामिल थे और उसमें कुछ फैसले हुए थे। और मजीद जो है वजीर आला पंजाब अब खुद फैसलाबाद आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी फैसलाबाद के लिए के मसाइल हैं वो हमने उनके ऑलरेडी गोश्त गुजार कर दिए हुए हैं और फैसलाबाद के लिए फैजुल्लाह साहब, एक्चुअली मसला ये है कि मसाइल बता दिए जाते हैं, वादे दावे भी कर दिए जाते हैं, लेकिन उन पर अमली तौर पे जो है किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। अभी आपने कहा कि 52 करोड़ का जो बजट है वो अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन हमारे नाज़रीन को ये खुशखबरी भी सुना दीजिए कि ये जो काम है तरक्याती, ये कब से शुरू होगा? सड़कों की मुरम्मत या फिर पैचिंग, नई सड़कें कब बनेगी, ताकि उन्हें थोड़ी सी तसल्ली हो सके। मौका देना बात करने का। जी जी बिल्कुल सर, पूरा मौका है आपके पास, आप बोलिए। इसमें मैं गुजारिश कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये बारिशों का जो मौसम इस वक्त चल रहा है मानसून का, इसकी वजह से डिले है और कोई डिले नहीं है। पैसों ये टेंडर्स हो चुके हुए हैं और ये काम इंशाल्लाह ताला जो हमारी मेन शाहराएं हैं
इनके लिए 52 करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया है वो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपको फैसलाबाद में लगता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। सही। एमएनए फैजुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 52 करोड़ का जो बजट है मानसून के मौसम के बाद जल्द ही एलोकेट कर दिया जाएगा। फैसलाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी है बकौल उनके कि जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। तमाम की तमाम मेन जो शहरात हैं उन पर काम शुरू होगा, सड़कें बन जाएंगी। एमएनए फैज कमोकला साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने और इसके अलावा ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे।